ओके 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 प्रिंस, अभी आवाज आ रही है मेरी? ओके, ठीक है। देखो यहाँ पर देखो मल्टीपल सीट्स ओपन है ना, ये रही एक। हमने यहाँ बहुत स्लो है यार ये तो। ठीक है, हम कहाँ गए? एक्सेप्ट डी। ये है कितने? हमें कैसे काउंट करना पड़ेगा? कितने हैं अभी मैं बताऊंगा ये सारे फंक्शन होते क्या है। मैं लिखूंगा काउंट ब्लैंक। काउंट ब्लैंक कहाँ से कहाँ तक? A1 से लेके XFD, XFD1 तक। ठीक है, 16,384। कितने हैं हमारे पास? ये इतने हमारे पास कॉलम है, ठीक है। ओके, समझ गए आप? यहाँ तो कोई प्रॉब्लम? तो हमारे पास रो और इन, ये हमारे सेल होते हैं, ये हमारे रो क्या होते हैं? सेल होते हैं। ये हमारे रो हो गए, ये हमारे कॉलम हो गए। ठीक है, तो रो कॉलम सीट 1 सीट 2 सीट 3, ये जूम आउट जूम इन करने के लिए होते हैं सारी चीजें। ठीक है, ठीक, ये रिकॉर्ड करने के लिए होता है, दैट्स इट। इसके भी बारे में बात करेंगे हम आगे चल के प्रॉपर। ठीक है, हमने कहा यहाँ पर कुछ डेटा मैंने इंसर्ट कर दिया। गुड मॉर्निंग। सुमित कौन सा वाला? दो है ना सुमित, राजपूत या ओझा? अभी आया नहीं है, होगा तो पीछे होगा। ठीक है, अब हम कुछ फंक्शन पढ़ने जा रहे हैं। इनको बोलते हैं हम क्या? स्टैटिकल फंक्शन। क्या बोलेंगे इनको हम? स्टैटिक स्टैटिक्स के फंक्शन। ठीक है, अब देखो हमारा क्या होगा, ये इधर कुछ और लिखा है, इधर कुछ और लिखा, लेकिन इसने क्या कर दिया, इस वाले में भी ब्रैकेट में आ गया। तो इसको कवर करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर डबल क्लिक करते हैं। क्या करते हैं हम यहाँ पर? डबल क्लिक करते हैं, देन वो हमारा कवर कर लेता है कितना एरिया लेना है, या फिर हम यहाँ से पकड़ेंगे और इधर इधर कर सकते हैं। ठीक है, तो डिपेंड अपॉन यू, हम अपने अकॉर्डिंग इसको सेट कर सकते हैं। लेकिन हम ज्यादातर जनरली क्या करते हैं, रिक्वायर्ड स्पेस करेक्ट करते हैं, तो हमें यहाँ पर डबल प्रेस कर देना है बस, और कुछ नहीं। ठीक है, इसके अंदर हम सबसे पहले पढ़ेंगे एग्रीगेट फंक्शन। एग्रीगेट, देखो फंक्शन हमारा फिर से स्पेस बाहर चला गया। क्या करेंगे यहाँ पर? इन दोनों के बीच आएंगे, इन दोनों के बीच आएंगे और यहाँ प्रेस कर देंगे, बस आ गया। एग्रीगेट फंक्शन में सबसे पहला हमारा टॉपिक होता है, एग्रीगेट फंक्शंस होते क्या हमारे पास? ठीक है, एग्रीगेट फंक्शंस हमारे क्या होते हैं, जस्ट लाइक कि पहले तो हम बात करते हैं सम। इनका सम क्या आएगा, है ना? 5 टाइप के एग्रीगेट फंक्शन होते हैं। कौन कौन से हमारे पास? सम, मैक्सिमम नंबर कौन सा हमारा, मिनिमम नंबर हमारा कौन सा है, एवरेज हमारा क्या आ रहा है, और ये टोटल है कितने। ठीक है, अगर मैं यहां से कहूं, इसको भी मैं दूसरे कलर से हाईलाइट कर देता हूं, लाइक दिस। ओके, ताकि आपको थोड़ा सा वो मिलता रहे, दिस। ओके, हमने कहा इन सबका सम क्या आएगा, जैसे यहां पर सिलेक्ट किया मैंने, जैसे मैंने क्या किया, सेलेक्ट किया, तब देखो एक जगह पर हमारा एग्रीगेट फंक्शन के 3 फंक्शन आ गए। काउंट क्या है, एवरेज क्या है इसका, 513 एवरेज आया। काउंट कितने डेटा, देखो 1 रो से 3, 1 रो से 5 रो, मतलब 5 डेटा। A B C 3 कॉलम, तो 5 क्रॉस 3 कितने हो गए, 15। तो यहाँ पर देखो काउंट कितना आ रहा है, 15। इनका सम टोटल क्या हुआ है, 7699। क्या हुआ है, 7699। क्लियर? कट आउट यहाँ तक। अगर मैं इसको बोल दूंगा 99, अगर मैं सेलेक्ट करके पूरा करता हूँ, तो यहाँ पर देखो क्या आ रहा, 7700, और एवरेज क्या है इसका, दिस वन।
ठीक है, तो ऐसे हमने क्या किया, ठीक है, ऐसे हमने क्या किया, सम। अगर हमने क्या कहा, एक लाइन और देखो इधर, हमने कहा एक जगह पर हमारे लिखा 1 1 1 1 3, इनको ऐड करेंगे तो क्या आएगा हमारा, हमें ऐसे कर लेते हैं 1 + 1 + 1, आउटपुट क्या आना चाहिए हमारा, 3 आना चाहिए। ठीक है, लेकिन जैसे एंटर किया वैसे ये तो वैसे ही लिखा रहेगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो रहा है यहाँ, जैसे ही दो चीजें देखो, अब ये हो गया हमारा टेक्स्ट फंक्शन, ये कैसे बन गया है, टेक्स्ट में बन गया है। इसको हमने कैसे पहचाने कि ये टेक्स्ट में बन गया, लिखा तो नंबर है हमारा, कैसे पहचाना परी, हमने कहा ये 1 1 1 लिखा, तो ये हमने तो लिखा इंटीजर, लेकिन इसे, इसने इंटीजर, अगर इंटीजर होता तो सम करके दे देता हमारा, बट ये तो टेक्स्ट हो गया। मैंने देख के कैसे पता लगा दिया कि ये इंटीजर बन गया है, सॉरी ऊपर जनरल लिखा हुआ, चलो इसको एक बार हम क्या कर देते हैं, नंबर्स में बोल देते हैं, चलो नंबर में बोल देते हैं। अब बताओ, अभी भी तो यहाँ पर नंबर हो गया, बेसिकली ये टेक्स्ट में लिखा है, क्या चीज, देखो ये टेक्स्ट में कैसे लिखा है, देखो हमने जब भी नंबर हम लिख रहे हैं इधर देखो, जब भी हम नंबर लिख रहे हैं तो क्या हो रहा, हमारा लास्ट में आ रहा है, सेल के लास्ट में आ रहा है, लेकिन जब भी हम कभी टेक्स्ट लिख रहे हैं वो सेल के पहले आ रहा है। तो हमने इसको भी देख के क्या कर दिया कि ये तो यार एक टेक्स्ट ही तरह बन गया है ना, क्या बन गया ये, देखो यहाँ पर किसका टेक्स्ट आता है, फॉन्ट तो उसी के आते हैं ना जिसका टेक्स्ट होता है हमारा, तो देखो फॉन्ट भी आ रहा है यहाँ पर, यहाँ पर देखो फॉन्ट आ रहा है, इसको बड़ा करना चाहो तो मैं बड़ा कर दूँ, क्या कभी आपके टेक्स्ट डेटा के फॉन्ट बड़े हो सकते हैं, छोटे हो सकते हैं न्यूमेरिकल के, अगर मैं यहाँ पर लिखूं, बट ये भी हो रहा, ठीक है चलो, हो सकते हैं, कोई नहीं, समझ गए ना अभी आप, ये ना देखो, लेकिन हटाया मैंने, चेंज हो गया ना देखो, तो वो नहीं कर सकते हम, लेकिन यहाँ पर क्या टेक्स्ट डेटा बन गया ये। ठीक है, तो मुझे ऐड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सपोज ये नंबर लिखे हैं ऐड करने के, तो हमें जब भी कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना हो तो हम क्या यूज करते हैं, इक्वल टू यूज करते हैं, क्या यूज करते हैं, इक्वल टू। तो हमने कहा 1 + 1 + 1, आउटपुट क्या आएगा, अभी 3 आ गया, क्या हो गया आउटपुट, 3 आ गया। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हमें आगे इक्वल टू ऐड करना होगा। ठीक है, समझ गए, आलोक सर, हाँ जी, हाँ गुड जी। मॉर्निंग सर। सर सॉरी टू डिस्टर्ब यू, मुझे बस ये पूछना था, अभी आज प्रीवियस क्लास का ही रिवीजन होगा? आज एक्सेल में, जी। हाँ जी। तो सर मैं लेफ्ट कर दूं क्योंकि मेरी दूसरी क्लास भी है मेरे, किस तो चीज की आपकी दूसरी क्लास, मतलब यही नॉटिक्स में, नहीं नहीं सर, IIM की है। ओके ओके ओके, तो अगर ये पुराना ही रिवाइज हो रहा है तो ये तो मैंने कर लिया है वहां ठीक तक। है। आज एक एक्चुअली 2 स्टूडेंट्स हमारे पास नए हैं, तो मैं सोच रहा हूँ छूटे ना कोई टॉपिक, तो एक बार ये कॉल करा देता हूँ। जी जी जी, ओके, तो कल कल ज्वाइन कर लूं, कल तो हो जाएगा फिर ये अपना हाँ आपने हाँ, मुझे रैंडम कहाँ, वगैरह तक करा दिया था, कहाँ तक, रैंडम वाले जो है, ओके ओके, ठीक है ठीक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस भी करा दिए थे। है, ओके ओके ठीक है, हाँ बस कल करा देंगे, फिर कल कंटिन्यू कर देंगे। ओके, थैंक यू सर। ठीक है, समझ में आ गया इतना, कोई डाउट यहाँ तक, मुझे इन तीनों नंबर को ऐड करना है, तो ये किस रो में लिखा है हमारा, 9th रो में है, ये हमारा किस रो में है, ये भी हमारा 9th रो में है, ये भी हमारा क्या है, 9th रो में है, लेकिन ये कॉलम क्या है इसका, ए कॉलम में, इसका कॉलम क्या है, बी कॉलम में है, इसका कॉलम क्या है, सी कॉलम है। तो हम जब ये कहेंगे इक्वल टू, इसके रो, इसके सेल की आईडी क्या है, सेल का रेफरेंस क्या है इसका, पर ये क्या है इसके सेल का रेफरेंस, किस सेल में रखा है, A9 प्लस B9 प्लस C9। अगर हम ये से भी करेंगे तब भी हमारा क्या आ रहा, देखो 5 आ रहा, कैसे 1 1 3, मतलब 3 और 2 5, क्लियर। हमने क्या बोला,
क्या एक ही चल सकता? हमने कहा A9 प्लस B9 प्लस C9 प्लस, और ये भी फिर से A10 है ना, प्लस ये कौन से सेल में है? C10। ओके, तो मैंने जितने सेलेक्ट किए वो क्या हो गए? हाईलाइट हो गए। प्रेस करेंगे, क्या रहा आउटपुट? 11। ठीक है, तो ऐसे हम सेल को कनेक्ट कर सकते हैं। कोई डाउट यहाँ तक? ठीक है, तो अभी हम एक सम इस तरह से फाइंड कर सकते हैं। कोई डाउट यहाँ तक? तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इसके लिए हमारे पास एक फंक्शन आता है इक्वल टू क्या करके? सम करके। ठीक है, सम का मतलब कहां से कहां तक का? कहां से कहां तक का? A1 से लेके C5 तक। तो या तो हम करें A1 प्लस B1 प्लस C1, है ना, प्लस B1, सॉरी B1 नहीं, A2, है ना, प्लस A B2 B2 प्लस C2 प्लस, ऐसे करते 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 हम सबका करें। ठीक है, क्या करें? ऐसे करते करते हम सबका करें, या तो इसको हटाओ, यहां पर देखें। ठीक है, या तो मैं कहूं इक्वल टू क्या है? A1 नहीं, A9 प्लस B9 प्लस C9 प्लस D9, या तो हम ये करें। ओके, ब्रैकेट देखो एक्स्ट्रा लगा दिया मैंने। ठीक है, 11 आ गया, 5 आ गया ना, समझ? कोई डाउट तो नहीं यहाँ तक? 20 बोल दो, 29 आ गया। ठीक है, या फिर एक काम करते हैं, इक्वल टू प्रेस करते हैं और यहां से लेके बाय डिफॉल्ट यहां तक सिलेक्ट कर लेते हैं। क्या करते हैं? यहां से लेके यहां तक सिलेक्ट कर लेंगे। तब देखो ये क्या हुआ? A9 से लेके D9 तक, A9 स्लैश D9, A9 टू D9। तो ऐसा करने से भी हमारा क्या रहा भाई साहब? 31 पे कौन करके गया है? किसने किया था ये? क्या? हाँ देखो, सॉरी, यहां तो ऐड हमने किया नहीं ना, यहां तो हमने ऐड नहीं किया ना, हमने तो सिर्फ एक लोकेशन देखी थी ना, यहां से यहां तक क्या है। ठीक है, तो जब कभी मल्टीपल डेटा को एक साथ करना होता है, तब हम यहां लिखते हैं क्या? इक्वल टू सम, ब्रैकेट, ये फंक्शन है हमारे। ठीक है, हमने कहा यहां कॉमा ये कॉमा ये, इसी पे देखो पहले। थैंक यू, थैंक यू। ठीक है, हमने कहा देखो 29 ऐसे आया, इक्वल टू हमने लिखा सम 1 कॉमा दिस वन कॉमा दिस वन कॉमा दिस वन, ब्रैकेट क्लोज, तब भी 29 आया। मुझे ऐसे तो अभी 4 लेटर थे तो कॉमा कॉमा देके हम काम करा रहे थे, लेकिन ऐसे हमारे पास बहुत सारे हुए, मतलब ए से लेके एक्स एफ डी तक हुए, यहां से लेके यहां तक हुए, तब क्या कॉमा दे दे के काम चलाएंगे? नहीं। तब हम क्या करेंगे? सम लिखेंगे और हम यहां से लेके यहां तक सेलेक्ट करके ब्रैकेट क्लोज कर देंगे और इंटर प्रेस करेंगे, तब भी देखो 29 आया। तो क्या ऐसे यहां पर कर सकते हैं? सम ब्रैकेट ओपन A1 से लेके C5 तक, ब्रैकेट क्लोज। तो देखो जितना मैंने सेलेक्ट किया उतना हाईलाइट हो रहा है, और जैसे एंटर किया आउटपुट क्या रहा? 7700। अगर मैं इसको सिलेक्ट करके आता हूं तो यहाँ पर सम क्या रहा देखो। कोई डाउट यहाँ तक? ठीक है, मैक्सिमम नंबर कौन सा है इसमें? इसका मैक्सिमम नंबर कौन सा? तो हम लिखेंगे मैक्स, मैक्स नंबर क्या है हमारा, हम चेक करेंगे कहां से कहां तक का, यहां से यहां तक का। अच्छा, कॉमा देके यहां भी काम कर सकते हैं। हमने लिखा मैक्सिमम क्या है मेरा? 5657। तो मिनिमम क्या है? इसी तरह हमारा मिनिमम फंक्शन आता है। क्या करेंगे हम? मिनिमम हमारा 1 होगा ना। ठीक है, एवरेज क्या होगा हमारा बताओ? तो इसके लिए हम लिखते हैं AVERAGE, एवरेज कहां से कहां तक का? यहां से लेके
यहां तक का। ये कितने वर्ड लिखे हैं, 15 लेटर है ना। देखो क्या यहां पर कोई दिक्कत आ रही है? एवरेज क्या आया 513.333। सम क्या आया 7700। काउंट क्या आएगा फिर मेरा, इक्वल टू काउंट लिखा मैंने, ठीक है। इसके बाद क्या लिखा मैंने, ये रहा। कितना काउंट हुए 15। कोई डाउट यहां तक, कोई दिक्कत? ओके। हमने कहा यहां पर लिखा ए बी सी, ए बी सी डी ऐसा करके कुछ लिखा। अगर मैं काउंट करने बैठूं, दोबारा देखो, मैं यहां पर फिर से सम फाइंड करता हूं। इस बार कहां से लेके कहां तक, यहां से लेके यहां तक, ठीक है। क्या कर रहा हूं मैं, सम फाइंड कर रहा हूं ना। सम कहां से लेके कहां तक, A1 से लेके C6 तक। सम क्या आएगा मेरा, देखो सम फिर से वही आया, ठीक है। मैक्स क्या आएगा मेरा, मैक्स फिर से वही आएगा मेरा, मैक्स क्या आएगा मेरा, फिर से वही आएगा। इवन मिनिमम भी वही मेरा फिर से आएगा, ठीक है। मिनिमम भी मेरा फिर से वही आएगा, ओके। एवरेज क्या आएगा इस बार मेरा, हाँ देखो इसमें एवरेज, तो वो टेक्स्ट को इग्नोर ही कर देता है ना। क्लियर। अब काउंट करना मैं बैठूं, अगर मैंने कहा काउंट करो, तो काउंट मैंने यहां से यहां तक का किया। आप लोग बताना, यहां से लेके यहां तक 15 आ रहा था, तो 16 17 18 तीन बढ़ेंगे ना, तो आउटपुट क्या आना चाहिए, 18 आना चाहिए। बट ये तो 15 दे रहा है ना। ये क्या कर रहा है, ये 15 दे रहा है। आना क्या चाहिए एक्चुअल में, 18 आना चाहिए। तो काउंट क्या करता है, काउंट ओनली काउंट द न्यूमेरिक डेटा। बस हु आर यू, ये क्लास में आने का टाइम है कोई? आई नो क्यों तबीयत खराब हुई है, वेरी वेल, आई नो वेरी वेल। अरे पता है मेरे को। चलो ठीक है, कोई डाउट यहाँ तक? हमने कहा यार यहाँ तो 18 आना चाहिए, बट ये 16 15 क्यों आ रहा है? अरे मोबाइल रख दो सारे लोग, पर ये क्या कर रहे हैं, बाद में कर लेना, ठीक है। चलो, हमने कहा ऐसे करने से तो बहुत सारी चीजें हो जाएंगी ना हमारे पास। हमने कहा तब क्या करेंगे, तब क्या करेंगे हम, तो उसके लिए हमारे पास एक फंक्शन आता है काउंट ए। काउंट ए का मतलब होता है काउंट ऑल द डेटा विद इन सिलेक्टेड एरिया। A1 से लेके A6 तक काउंट क्या हुआ, मैंने क्या लिखा यहाँ पर, काउंट ए। काउंट ए क्या करता है, काउंट ए सिलेक्ट करता है ऑल द डेटा विच यू सेलेक्ट। कितना आएगा आउटपुट, अभी देखो 18 आ गया। अगर मैं यहां से कोई भी डेटा कम करता हूं, सपोज इट 43 को मैंने कम कर दिया, देखो 17 हुआ, 14 हुआ। ऐसे हमारे एक बड़ी टेबल होगी सपोज दैट, उसमें हम ब्लैंक रिपोर्ट कैसे, मतलब ब्लैंक सेल कैसे काउंट करेंगे, अगर, है ना। तब हमारे पास एक आता है काउंट ब्लैंक, ठीक है। क्या लिखेंगे हम यहाँ पर, काउंट, देखो यहाँ पर देखो, काउंट ब्लैंक। कहां से कहां तक का, यहां से लेके यहां तक कितने ब्लैंक है, एक वैल्यू ब्लैंक है ना। क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। अगर मैं यहां से डी हटा दूं, अभी ब्लैंक वैल्यू क्या हो गई है, 2 हो गई है, यहाँ 16 हो गए। क्या इस पे कोई फर्क पड़ा, नहीं, क्यों, ये वो तो न्यूमेरिक वैल्यू ही काउंट कर रहा था। तो ये हमारे ये 5 होते हैं एग्रीगेट फंक्शन। ये एग्रीगेट फंक्शन के बाद काउंट ए, काउंट ऑल में डिफरेंस, काउंट ए में डिफरेंस, काउंट और काउंट ए में डिफरेंस। हमारा काउंट क्या करता है, सिर्फ ओनली न्यूमेरिक वैल्यू को काउंट करता है। काउंट ए क्या करता है, न्यूमेरिक प्लस अल्फाबेटिक वैल्यू दोनों को काउंट करता है। कोई डाउट यहाँ पे?
रिदम ये आता है ना, एक्सेल है। चलो अब हम बात करते हैं कुछ मैथमेटिकल फंक्शंस की। बात करते हैं हम कुछ मैथमेटिकल फंक्शन की। मैं यहाँ पर लिखता हूँ, क्या लिखता हूँ, मैथमेटिकल फंक्शन। डन। क्या करेंगे हम इसको, देखो यहाँ आ नहीं रहा तो हमने कहा डबल क्लिक करके इस पे काम कर लो। देखो मैथमेटिकल फंक्शन इतना बड़ा लिख लिया। लेकिन मैं नहीं चाहता हूँ कि यार इतना बड़ा स्पेस ये ले, ऊपर भी तो लाइनें हमारी होती है ना। तब हम क्या करते हैं, तब हम कहते हैं कि हमारे पास क्या करो, ऐसे सेलेक्ट करो कुछ सेल्स, क्या करो ऐसे सेलेक्ट करो सेल्स को। देन हमारे इस रिबन में देखो एक मर्ज एंड सेंटर आ रहा है। मर्ज एंड सेंटर का मतलब होता है कॉलम्स को मर्ज कर देना। ठीक है, क्या कर देना, कॉलम्स को मर्ज कर देना, और जो आप लिखेंगे वो कहां जाएगा, सेंटर में जाएगा। तो मैं यहां लिखता हूं मैथमेटिकल फंक्शन, देन सेंटर में ला गया है। लेकिन मैं नहीं चाहता था कि सेंटर में आइए, मैं क्या चाहता था, अगर मैं इसको हटा के यहाँ पर प्रेस करता हूं और बोल देता हूं मर्ज अक्रॉस द सेल या फिर मर्ज द सेल, तो यहाँ पर देखो सिंबल लिखा है मर्ज सेलेक्टेड सेल। तो क्या हुआ, दो सेल्स को एक में ऐड कर लिया, और ऊपर देखो, ऊपर एक्स्ट्रा स्पेसेस भी नहीं देना पड़ा मुझे। मतलब हमने सिर्फ और सिर्फ यहीं के लिए क्या किया है, सेल्स को मर्ज किया है। ठीक है, कोई डाउट यहां तक, बताओ भाई। ठीक है, देखो नीचे भी हमारे, ठीक है ना, हमने हमारे पास आता है, यहां पर आता है इंटीजर, ठीक है, पावर, मॉडुलस, फैक्टोरियल, तो अभी नहीं पता। इंटीजर हो गया, पावर हो गया ना, स्क्वायर रूट हो गया। ठीक है, स्क्वायर रूट के बाद और क्या निकाल सकते हैं हम, पाई। और बताओ क्या क्या हमने कल निकाला था लास्ट क्लास में, प्रोडक्ट, प्रोडक्ट, यस, कौन गया अभी, ओके, हाँ, है ना, लॉग और रेडियन, रोमन, है ना, और बहुत सारे फंक्शन आते हैं, बताता हूं मैं। हमने कहा कि मेरा डेटा क्या है, इंटीजर की जगह क्या है, समथिंग लिखा है 16 18.9, ये किसी की एज है, ये किसी की क्या है, एज है। आपसे मैंने पूछा आप कितने साल के, तो क्या आप बताएंगे 16.6 ईयर का हूं मैं, या फिर ये बोलेंगे 18 साल का हूं मैं बस। तो जब कभी हमें फ्लोटिंग पॉइंट में डेटा हो और उसे हटाना होता है, तो हम इक्वल टू यूज करते हैं इंटीजर को, और यहां पर कोई सा भी नंबर डाल दो या फिर किसी भी नंबर का रेफरेंस सेल डाल दो, तो क्या हो जाएगा वो, क्लियर। पावर हमने लिखा इक्वल टू पावर, किसकी पावर कितनी, 2 की पावर 5, आउटपुट क्या आएगा 48, 32। ठीक है, मतलब अगर मैं यहां पर कहूं, यहां पर कह दूं पावर ऑफ 5 की पावर 2, आउटपुट क्या आएगा 25। बोला यहां तक। मॉड क्या होता है, मॉड क्या होता है, हमने 15 को डिवाइड कर दिया 4 से, रिमाइंडर कितना बचेगा, मॉड का मतलब मॉडुलस, रिमाइंडर कितना बचेगा, 3 बचेगा, है ना, इसका बोल देते हैं रिमाइंड। ठीक है, हमने कह दिया इसका, चलो ठीक है, इतना चलता है। रिमाइंडर कितना बचेगा हमारा, इक्वल टू क्या बोल देंगे हम, मॉड, नंबर क्या है मेरा
हमने बोला 15 नंबर है मेरा, जरूरी 15 हो, ठीक है। हमने कह दिया 25 लो मेरा, इस सेल का रेफरेंस डाल दिया। तो आप चाहे नंबर डालें या फिर रेफरेंस डालें, दोनों क्या हो सकते हैं, बराबर हो सकते हैं, ठीक है। चलो अभी हमने कहा 15, किससे मैं डिवाइड कर रहा हूँ, डिविजर क्या रहा है 4, रिमाइंडर कितना आएगा 3। कोई डाउट यहां तक? स्क्वायर रूट क्या होता है? परी, स्क्वायर रूट क्या होता है? ओके, मतलब कि हमने कहा है स्क्वायर एस क्यू आर टी, एस क्यू आर टी स्क्वायर रूट हमें निकालना है किसका, 4 का, तो आउटपुट क्या आएगा 2। लेकिन अगर मैं 27 की निकालूंगा तो क्या आएगा, करो देख सकता है इतने की जिंदगी, बट ऐसा नहीं है, ठीक है। मैथमेटिक वाले स्टूडेंट हो, आई थिंक समझते होगे ना, 5.19 स्क्वायर रूट वहां पढ़ाया जाता है, ठीक है। पाई की वैल्यू क्या है आपके पास, 3.14। अब देखो पाई क्या है, ऑलरेडी एक नंबर है ना हमारा, ये रहा। प्रोडक्ट क्या होता है, किसी भी चीज का मल्टीप्लाई, हमने कहा 5 क्रॉस 2 के मल्टीप्लाई क्या आएगा 10, है ना। लॉग क्या होता है, लॉग दो तरह के होते हैं, बताओ। इक्वल टू पाई, बस जितना लॉग हम दो तरह से लिखते हैं, कौन सा लॉग, 1/log, तो सबको लिख सकते हैं ना, 1/10 भी लिख सकता हूं मैं, 1/sin θ भी मैं लिख सकता हूँ। लॉग हमारे दो तरह से कैसे आते हैं, बेस के फॉर्मेट में, बेस के फॉर्मेट में। देखो जिन लोगों को पढ़ाते हो उनको पता होगा, हम लिखते हैं लॉग बेस 10 और लॉग बेस ऑफ 10 और 2। इसका आउटपुट क्या है, इसका आउटपुट क्या है, लॉग 10 की वैल्यू बनाएंगे हम, और इसमें 2 लॉग, इसमें क्या आएगा, लॉग 10 की वैल्यू 81, इसमें क्या आएगा, इसमें क्या है, लॉग 10 के ऊपर 10 ही है, 1 into log 10 हो जाएगा, 1 into log 10, 1 into 1 ये बेस इंपॉर्टेंट रखता है, ठीक है। तो देखते हैं, चलो हमने कहा लॉग, मेरे लगा एक्सेल में कोई भी फंक्शन वो नहीं दे रहा उसको, कैसे हो, हमने कहा लॉग, एक मिनट में दिखाता हूँ, ठीक है। हमने कहा नंबर मेरा क्या है, देखो यहाँ पर नंबर आ रहा ना, हमने बोला 10, बेस मेरी क्या है 2 है, करें क्या रहा 3.1 3.32, ठीक है। आपने क्या बोला था 1, बट यहाँ क्या आया, बेस पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है। जब आप लॉगरिथमिक मैथमेटिक्स पढ़ते हो, बीएससी जब आप करते हो, वहां पर पूरा का पूरा चैप्टर होता है, ठीक है। और जो फिजिक्स की क्वांटम फिजिक्स में आप जाओगे ना, तो वहां पर लॉगरिथमिक कैलकुलेशन हो जाते हैं, जब लाइट का प्रकाश आता है, जब लाइट वाला चैप्टर आता है ना, उसमें लॉगरिथमिक इक्वेशन बहुत ज्यादा होती है। सर मेरे एक्सेल में कोई भी फंक्शन नहीं है, चाहे मैं पावर फंक्शन यूज कर रहा हूं, चाहे लॉग कर रहा हूं, फंक्शन नहीं है। अभी करा दो, देख लूंगा, ठीक है, फ्री होके, ठीक है। अगर यही मैंने क्या यूज किया था, लॉग 10, लॉग नंबर मैंने बोला था और बेस मैंने बोला था ना, ठीक, ये मैंने बोल रखा था, ओके। अब मैं क्या यूज करूंगा, लॉग नंबर, नंबर कॉमा बेस क्या रहेगा हमारा 10 रहेगा ना। इस बार मैंने बेस क्या रखा, देखो 10 रखा, तो मैंने कहा इक्वल टू लॉग नंबर मेरा क्या है 10 ही रखा मैं, बेस बट क्या है इस बार 10, 1 आएगा इस बार, ठीक है। ओके समझ गए ना, रेडियन, कोई भी वैल्यू जब लेते हैं तो रेडियन में जाती है हमारी,
क्या बोलेंगे, रेडियंस। एंगल कितने एंगल का, 30 डिग्री, क्या रहा 0.52, ठीक है। ओके, रोमन क्या होता है, हमने कहा 1 2 3 को रोमन में क्या कहेंगे हम, इक्वल टू रोमन, कौन से नंबर को, इस नंबर को, डन, सी 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 एक्स एक्स 1 1, ठीक है। हमने कहा 1 को क्या, 10 को क्या बोलेंगे रोमन में, हमने कहा रोमन ऑफ 10 क्या रहा, एक्स। क्लियर, कोई दिक्कत यहां तक, ठीक है। ऐसे और भी बहुत सारे आते हैं, हम बात करते हैं किसकी, राउंड की, ठीक है। राउंड होते क्या है, राउंड फिगर नंबर किसी का, हमने बोला 19 पॉइंट ये लिखा, ठीक है। हमने कहा इसको राउंड ऑफ में प्रिंट कर दो, नंबर क्या है ये, कितने डिजिट तक, 1 डिजिट तक, क्या रहा 20 आ गया देखो। सर अगर हमें डेसिमल की 2 डिजिट तक करना है तो हाँ देखो, डेसिमल की कितनी डिजिट तक, 2 डिजिट। 2 डिजिट तक। तो जब आपने 1 करा तो डेसिमल की कोई डिजिट नहीं आई, जब आपने 2 करा तो 2 डिजिट आ गई। क्यों, पॉइंट से क्यों? ये 9 क्या हो गया, 0 में कन्वर्ट हो गया था, और ये 19 क्या था, 20 में कन्वर्ट, ठीक है। इसी तरह राउंड के साथ साथ हमारे दो जब आपने 1 लिखा तो 19.9 आनी चाहिए। हाँ, तो जब आपने 2 लिखा तो 19.99 आई, तो 1 पे 19.9 क्या लिखी? नहीं, क्या होता 5 के बाद डिजिट कैसे हो जाती है, आगे आगे हो जाती ना, वही, ठीक है। हमने क्या किया, राउंड अप, जैसे हमारा राउंड काम करता है वैसे हमारा राउंड अप काम करता है। राउंड अप क्या करता है, अपने भी किसी भी नंबर को ऊपर की ओर मूव कर देते हैं। जैसे हमने ये लिखा, कितने डिजिट तक चाहिए, 2 डिजिट तक, देखो सेम आया, ठीक है। लेकिन अगर मैं यहां पर 1 बोलूंगा, 0 चाहिए है 20, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर इस 9 की जगह 7 कर देता हूँ, अब भी देखो राउंड अप पे असर नहीं पड़ा ना, राउंड पे असर पड़ा। अगर मैं अब यहाँ पर 1 लिखूंगा तो क्या आएगा, 8 आया, बट यहाँ पर देखो क्या है, 20 है। इसका रेफरेंस कहाँ से लिया, यहीं से लिया ना, समझ गए ना अभी। अब राउंड डाउन भी इसी तरह आता है। राउंड डाउन क्या होता है, अपने इसी नंबर को क्या करता है, डाउनवर्ड करता है। हमने कहा इसी को डाउन कर दो, डाउन तो नहीं करता है बट उतना ही लिखा रहने देता है, ठीक है। डाउन नहीं कर पाएगा, डाउन कैसे कर देगा, किसी नंबर को रिलेटिव में थोड़ी ना कम कर देगा, ठीक है। कोई डाउट यहाँ तक, ऑल क्लियर यहाँ तक, आई होप, ठीक है। किसी का रेसिप्रोकल निकालना हो तो रेसिप्रोकल में मतलब कैसे, 1/20 है तो उसको 20 में बदलना है। 1/20 है तो पॉइंट में आ जाएगा ना वो, उसको तो सॉल्व होगी उसकी। वो से नहीं काम करेगा। 1/20 20/5 है। नहीं, 5/20 है तो 1/5 आ जाएगा, 1/4 आ जाएगा। 20/5 है, उसको रेसिप्रोकल वाले 5/20 मिल जाता है उसको। उल्टा, अच्छा तो हाँ, तो रेसिप्रोकल कैसे करेंगे? इसमें फंक्शन ही नहीं आता वो, नहीं। चलो अब देखते हैं, हम कुछ और फंक्शन देखते हैं, क्या यहाँ तक कोई डाउट। हमने कहा अब हमारा आता है एक फंक्शन आता है सेलिंग, 37 के पास अगर 5 के डिवाइड करूं तो कंप्लीट डिवाइड हो जाए, है ना। मैंने कहा 5 रुपए की कोई एक चीज आती है, आपके पास 37 रुपए हैं, आप ये भी नहीं चाहते कि हमारे पास 2 रुपए बचे, तो आपके पास और कितने रुपए, मतलब टोटल कितने रुपए होने चाहिए जिससे 5 के डिविजिबल हो जाए कंप्लीटली, रिमाइंडर 0 आएगा। हाँ रिमाइंडर 0 आ जाए, क्या होना चाहिए 40, है ना। तो 5 से अगर मैं कोई नंबर डिवाइड कर रहा हूं तो उसके लिए हमें फंक्शन लिखना पड़ता है सेलिंग। हाँ हमने कहा हमारे पास क्या है 37, जरूरी नहीं 5 से, कोई भी नंबर ले लीजिए,
हमने कहा 30, सिग्निफिकेंस क्या आएगा मेरा 5, तो ये क्या होता है 40 आया। मुझे कैसे यार, मैं यहां बैठा हूं, मुझे ये चाय को वहां रखना है, मतलब कहाँ रखना है, सीलिंग पर, तो सीलिंग फंक्शन मतलब अप करता है। क्लियर? सर ये 35 भी तो आ सकता है, उसको हम डाउन बोलेंगे ना, अच्छा सीलिंग हम, नहीं नहीं, उसको हम बोल देते हैं फ्लोर। फ्लोर क्या कैसे करेंगे हम, इक्वल टू फ्लोर 37,5। कोई दिक्कत यहां तक, ऑल क्लियर, कोई डाउट? ओके। अच्छा ऐसे और भी फंक्शंस होंगे, क्या पता मैं कुछ फंक्शंस भूल रहा हूं, ठीक है, भूल सकता हूं। 100 प्लस सॉरी 1000 प्लस फंक्शन है यहाँ पर, ठीक है। तो आप लोगों को क्या करना है, मैं कहता हूं इसको थोड़ा सा कलर दे देता हूं मैं, ये उसका ये कलर दे देता हूं मैं, ताकि आप लोगों को याद रहे कि ये क्या है, ये फंक्शन है सारे, ठीक है। ठीक है ना, अभी ठीक रहेगा ना, दिख रहा ना, और थोड़ा छोटा दिख रहा है बट मैनेज है तुम्हारे लिए, मेरे को तो और छोटा ही दिख रहा है। कोई डाउट तो नहीं यहाँ तक किसी को भी, पक्का? ठीक है। अब एक चीज देखो थोड़ी सी वो वाली है, ओके ओके ओके। अभी यहाँ पर एक फंक्शन और आता है हमारा, क्या फंक्शन आता है, मुझे रैंडम नंबर जनरेट करना है, तो उसके लिए रैंड फंक्शन आता है। कैसे लिखेंगे, रैंड, कोई भी एक नंबर ये दे देगा 0 और 1 के बीच, क्या कर देता है ये, 0 और 1 के बीच एक नंबर दे देता है बाय डिफॉल्ट अपने आप पे, ठीक है। ओके रिदम, तो 0 से 1 के बीच में ही देगा कोई, हाँ 0 से 1 के बीच में ही देगा ये। सर एक बार करना रैंड फंक्शन के अंदर ना, तो अंदर वैल्यू लिख के रखो क्या है वो, दिस probably this formula not typing the top 5 type of formula equal to sign is, ठीक है, ये कोई फंक्शन इनपुट नहीं लेता है। देखो फंक्शन लिखा, इसके अंदर क्या कुछ लिखा है यहाँ पर, है ना, तो ये एरर आ जाता है, 0 और 1 से कोई भी रैंडम फंक्शन नहीं देगा। अच्छा मुझे चाहिए कुछ से कुछ ना, तुम्हारे कहने के हिसाब से, तो उसके लिए हम लिखते हैं रैंडम बिटवीन, ठीक है। चलो देखते हैं, इक्वल टू रैंडम बिटवीन, कहां से लेके 10 से लेके 15 तक, सर इसमें कोई वैल्यूज भी आएगी या फिर नॉर्मल आएगी, ओके मैंने कॉमा दे दिया, देखो होशियार हूं मैं। टॉप क्या है, बॉटम क्या है 10, टॉप क्या है 15, दैट्स इट, 15। सर अगर इसमें हमें डेसिमल वैल्यूज पॉइंट वाली वैल्यूज चाहिए, इसमें इसमें इन दोनों के बीच में कैसे करें, पॉइंट वाली वैल्यू कैसे आ जाएंगी, ये कंप्लीट नंबर ही मेरे को देगा, 10 और 15 के बीच में ना, पॉइंट में भी चाह सकते हो। हाँ वो सारी पॉइंट वैल्यूज कैसे करूं, तो आप रैंडम ले लो, इसको मल्टीप्लाई करा दो किसी पर्टिकुलर नंबर से, अभी 10 से करा, इसको 100 से करा दो, लो, इनमें से करा के पहले के और 0 के बीच, ठीक है ना। ठीक है। और मेरे को अगर ऐसा कोई फंक्शन है कि 10 और 15 के बीच में जितनी भी डेसिमल वैल्यूज है सारी चाहिए नहीं आउटपुट में, नहीं, ठीक है। कोई डाउट किसी को, क्या हमने मैथमेटिकल फंक्शन कवर कर लिया अप्रोक्सीमेट, वो हमारे आते हैं टेक्नोमेट्रिक फंक्शन, जाते हैं वो हम, वैसे लॉग वाला फिर फंक्शन टेक्नोमेट्रिक का था, है ना। इसी के बाद हम पढ़ते हैं साइन, रिदम, साइन 30 की वैल्यू क्या होती है,
है 1.1/3 1/2 1/2 होता है। आज कॉलेज खत्म हो गया, चलो ठीक है। साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2, साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, साइन 90 की वैल्यू होती है 1, साइन 0 की वैल्यू होती है 0। कॉस का जस्ट रिपीट द नंबर इन द रिवर्स ऑर्डर, ठीक है। 1 √3/2, 1/√2, 1/2, 0। tan 0 की वैल्यू क्या आती है? साइन अपॉन कॉस 0/1, 0/1 नहीं 0/1, 1/0 को नॉट डिफरेंट बोलते हैं, 0/1 को 0 बोल देते हैं, ठीक है। देन साइन 30 की वैल्यू क्या थी 1/√2 एंड इधर 1/√2, तो इधर आ जाता है √3/1, ठीक है। ये 2 से क्रॉस हो जाएंगे हमारे पास, ठीक है। इसके बाद साइन 60 की वैल्यू क्या, 45 की वैल्यू क्या आती है 1, कैसे 1/√2 1/√2 क्रॉस, ठीक है। साइन 60 की वैल्यू क्या, tan 60 की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/√3 एग्जैक्टली, ठीक है। साइन 90 की tan 90 की वैल्यू इनडिफाइंड, अनडिफाइंड यहाँ आता है, ठीक है। इसका जस्ट अपोजिट कॉट का, फिर सेक, फिर कॉसेक, ओके व्हाटएवर। साइन होता है और कॉट 1/tan होता है और cos sec 1/, ठीक है। अगर मैं कहूं गूगल पे आप लोग चेक करना, साइन 30 की वैल्यू जानते क्या देगा वो 0.5 आना चाहिए 1/√2 के साथ, बट ये देता है रेडियन में। ये जो एंगल ले रहा ना, ये रेडियन में ले रहा है, ठीक है। हाँ, अगर नहीं क्या चीज रेडियन में नहीं चाहिए तो लेना पड़ेगा इसे, तो रेडियन टू रेडियन, नहीं तो उसको मल्टीप्लाई करा लो, उसको फिर मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा आपको। एब्सोल्यूट फंक्शन लगा देंगे साइन 30 के साथ तो नहीं आएगी वैल्यू। ओके नाइस, एब्सोल्यूट फंक्शन का तुमने याद दिला दिया। एक फंक्शन और आता है एब्स बोलते हैं इसको हम, जिसको पूरा नाम होता है एब्सोल्यूट, पढ़ाया था ना मैंने। क्या करता है ये, रिटर्न करता है सेम नंबर विदाउट इट्स साइन। जैसे हमने कहा इस नंबर का रिटर्न करो, माइनस में है ना, तो हमने लिखा ABS, ठीक है, ये नंबर एंड देन, तो माइनस का साइन नहीं देगा बस, ठीक है। एब्सोल्यूट, देन ये नंबर का रेफरेंस लिया मैंने, देन ये टाइप कर दिया, ठीक है। कोई डाउट यहाँ तक? तुम लोगों में एक लोग और था ना एसक्यूएल जो पढ़ रहा था, जगप्रीत, एक लोग और था ना एसक्यूएल जो पढ़ रहा था, हाँ प्रिंस था और मुस्कान, प्रिंस और मुस्कान नहीं आए, प्रिंस तो यहाँ आया था, मुस्कान नहीं आई है, फीवर तो बाकी ये डिफेक्टिव एलिमेंट्स। आपका नाम क्या था भाई? आयुष, आयुष ना, फर्स्ट क्लास थी उस दिन आए थे ना शायद, तो फर्स्ट क्लास कैसे बोल दिए? अच्छा डेमो तो एक बार और दिए थे ना, अकेले आए थे, अच्छा उधर आए थे, अच्छा पेशा नाम था, तुम्हारा नाम तो याद है, तुम्हारा भी डेमो हुआ था क्या? मैंने दिया था, मैंने दिया था, चलो ठीक है। कब? एक हफ्ते पहले ही, गगन तुम्हारा भी डेमो मैंने दिया था, नहीं दिया था? चलो ठीक है, मजाक कर रहा, ठीक है। ओके अब हम बात करते हैं कुछ मैथमेटिकल फंक्शन की, जैसे साइन हो गया, कॉस हो गया, tan हो गया, कॉसेक हो गया, ऐसे ही सारे फंक्शंस होते हैं हमारे पास, बट इन फंक्शन का कभी हमें इसमें यूज नहीं करना पड़ेगा। जो हमें नॉर्मली फंक्शन आते हैं मैंने लगभग मैथमेटिकल में बता दिया,
ठीक है। अगर कुछ और चाहिए हम फॉर्मूला टैब पे प्रेस करेंगे, ऑटो सम में हमारे एग्रीगेट फंक्शन होते हैं, देन मैथ एंड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में जाएंगे, एबीएस हमने देख लिया, ए कॉस एच कॉट एच, एग्रीगेट फंक्शन क्या होते हैं देख लेना, रिटर्न द एग्रीगेट इन द लिस्ट ऑफ द डेटाबेस, ठीक है। अरेबिक, आई डोंट नो यार अरेबिक क्या होता है। हाँ मैंने भी, ठीक है। तो ये सारे के सारे फंक्शंस क्या होते हैं, जैसे बेस हो गया, कंबाइन हो गया, है ना, सेलिंग मैथ हो गया, कॉस टैन कॉट कॉस, डेसिमल में आपको किसी वैल्यू को देना हुआ डेसिमल, ठीक है। फैक्टोरियल, यस, एक लास्ट फंक्शन आपका बच जाता था, फैक्टोरियल किसी फंक्शन का निकालना। तो हमने कहा किसका फैक्टोरियल निकालना चाहते हैं, हमने कहा 5 का फैक्टोरियल निकालना चाहता हूं मैं, 5 का फैक्टोरियल जब निकालता हूं 120 आता है ना, ठीक है। ये हो गया। अब यहां पर जाते जाओगे जाते जाओगे जाते जाओगे, इंटीजर हो गया, जीसीडी ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर, एलसीएम लीस्ट कॉमन क्या बोलते हैं, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है। लॉग, लॉग 10, है ना, मॉड, एम राउंड, ठीक है, पाई, ओडीडीडी, पावर, प्रोडक्ट, रेडियन, रैंडम, रैंडरे, रैंड बिटवीन, रोमन, राउंड अप, राउंड डाउन, राउंड, सेक, कॉस, साइन, ठीक है, स्क्वायर रूट निकालना। हाँ जी, एक नंबर का रैंडम अरे प्रोवाइड कर देगा, ठीक है। चलो साइंस, अभी सम, अभी मैंने कोई भी फंक्शन इफ वाले नहीं बताया, जैसे सम इफ हो गया, सम इफ इस हो गया, ये नहीं बताओ, कंडीशनल बताएंगे, ठीक है। ओके, टैन, ट्रंकेट, ओके डन। तो इतने फंक्शंस हमने क्या किए, देख लिए हैं हंसी खुशी से। कोई दिक्कत क्या यहां तक किसी को है? तो आज हमने सारे के सारे मैथमेटिकल, देन न्यूमेरिकल, देन साइंटिफिक फंक्शन कर दिए। कोई डाउट यहां तक? आयुष वाटिका प्रोजेक्ट का नाम है एक मेरे, आयुष वाटिका। आपने वो देखा ना, क्या नाम है उसका, मेडिकल शॉप कौन सी ऑनलाइन होती है ज्यादातर, अपोलो, सेम टू सेम अपोलो का है प्रोजेक्ट। और ये इस समय जो रामपुर के डीएम है उनका है ये प्रोजेक्ट, एसडीएम या डीएम ऐसे कुछ है, ओके। आयुष वाटिका, कोई डाउट यहाँ तक कुछ भी किसी को भी? ठीक है, तो हमने आज मैथमेटिकल फंक्शन देख लिए थे, कल हम स्टार्ट करेंगे कैरेक्टर फंक्शन। ओके, यूनिक अभी बचा है ना, इसी के साथ समझो, अभी तो अपने पास टाइम है। हमारे पास क्या था, 1 1 1 1, 4, ये 3 डेटा है, 3 डेटा है ना। हमने कहा ठीक है, मुझे क्या लेना है, यूनिक, ठीक है, यूनिक लेना है अपने को। इसका कलर कर दे थोड़ा सा। हमने कहा ऐसे ही हमारे पास यूनिक प्रिंट कराना है। एरे, एरे का मतलब होता है सिलेक्ट कलेक्शन ऑफ मल्टीपल एलिमेंट्स, कलेक्शन ऑफ मल्टीपल एलिमेंट्स, ठीक है। जब आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में एरे पढ़ते हैं तो उसको ऐसे ही पढ़ेंगे, द कलेक्शन ऑफ मल्टीपल एलिमेंट्स एट पॉइंट्स, कॉमा। बाय कॉलम चाहते हैं, बाय रो, रिटर्न यूनिक कॉलम्स, नहीं एक ही चाहे, हमने कहा रिटर्न बाय द कॉलम, कॉलम वाइज है ना, यस यस यस, एक सेकंड, रिटर्न आइटम विल बी एग्जैक्टली वंस अ डिस्टिंक्ट आइटम। यूनिक में दो फीचर्स होते हैं, डिस्टिंक्ट या फिर यूनिक। यूनिक में अगर कोई भी वैल्यू रिपीट हो जाती है तो उसको जीरो काउंट किया जाता है, लेकिन डिस्टिंक्ट में अगर कोई वैल्यू रिपीट हो जाती है तो उसको एक बार ही काउंट करते हैं बस। मतलब यहाँ पे फंडा डिस्टिंक्ट वाले को यूनिक बोल देते हैं, यूनिक को जीरो बोल देते हैं, ठीक है, ऐसे सीखो। हमने बोला क्या करना है, एग्जैक्टली 1 बार रिपीट करना है। तो यहाँ पर देखो क्या है, 2 और 3, 1 गायब हो गया, क्यों क्या था, क्योंकि हमने क्या लिया था,
क्या लिया था हमने? सर अगर हम यूनिक की जगह डिस्ट्रिक्ट में लाएंगे तो हमारी वैल्यू क्या आएगी 1 2 3 1 2 3। ये डिस्ट्रिक्ट की है ये डिस्टिंक्ट की होगी। तो सर एक बात बताओ, पूछो। हमने जब डिस्ट्रिक्ट लगाया तो 1 1 दो बार आया तो उसकी वैल्यू 1 काउंट होगी, कौन कौन? 2 0 बार आया, 2 0 बार नहीं आया, 2 1 बार आया। 1 बार आया तो उसकी वैल्यू 0 काउंट नहीं 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 नहीं, फर्क करता है यूनिक की तरह कि अगर हमारे पास यहाँ पर क्या है, देखो हमारे पास यहाँ एक 1 2 3 और लिखा है, तो यहाँ पर यूनिक वैल्यू कितनी है? सर 2 है 1 2 3। हम ऐसे काउंट कर लेंगे ना। यूनिक वैल्यू तो 2 3 हुई ना। एक मिनट, हमने कहा डुप्लीकेट वैल्यू कितनी नहीं है, मतलब ये वैल्यू है इनको एक बार काउंट करता है। जैसे सेट हमारा यूनिक होता है, यूनिक मतलब हम समझते हैं एक बार काउंट करें बस, ठीक है। तो हमने कहा एक बार काउंट करें तो क्या बोलेंगे हम इसको कि 1 को भी एक ही बार काउंट करें, ठीक है। तो यह यहाँ पर हम बोल देते हैं डिस्टिंक्ट। तो मेरे सेना स्टिक मतलब डिस्ट्रिक्ट का मतलब हुआ कि डुप्लीकेसी हटाना, डुप्लीकेसी है, नॉन एक्सक्लूसिव। ठीक है। बट यूनिक मतलब ये होता है जो वैल्यू सिर्फ और सिर्फ ओनली 1। यहाँ पर क्या था, 2 और 3 था, 1 को हटा दिया, 1 को उसने हटा दिया। समझ आया? ओके, रो कॉलम का समझ में आ गया फैक्ट्री? जी अभी कंफ्यूज हो गया? तुम भी सारे क्वेश्चन बताओ। अगर वैल्यू है हमारे पास 1 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3 3 तो इसकी यूनिक वैल्यू 0 करके देखते हैं, है ना? तो कॉलम वाइज नहीं आता, वो तो आंसर दे देता है, जब नॉर्मल रेंज देते हैं तो यूनिक लगा के रेंज की तो जो यूनिक होता है हम वही उस पर कॉलम चूज करना पड़ेगा। मैंने यहाँ पर चूज किया था क्या, ट्रू। ट्रू का मतलब यहाँ पर अगर हटाएंगे तो यूनिक कॉलम्स, कॉलम्स का मतलब ये 1 2 3 जो आपके इस समय रो में पड़े होंगे वो कॉलम में काउंट हो रहे हैं ना हमारे। हमने डेटा को कैसे सिलेक्ट किया, राइट टू लेफ्ट सिलेक्ट किया ना, तो हमने कॉलम को सिलेक्ट करता गया, मैं नीचे नहीं आया, ठीक है। चलो अभी 1 मिनट देखते हैं। ये ट्रू फॉल्स का बताया प्लीज। हाँ वो कॉलम और रो के लिए बताना था। 1 1 2 2 3 3। ओके, तुम्हारा क्वेश्चन यही था ना? इसमें कितनी यूनिक वैल्यू है ना, इक्वल टू क्या मैंने किया, यूनिक कहां से कहां तक का, यहां से यहां तक का, ठीक है। देन कॉमा। अब क्या ये रो वाइज या कॉलम वाइज? लिखा तो रो में है, 36 रो में लिखा, लेकिन डिफरेंट डिफरेंट कॉलम में लिखा ना मेरा, तो डिफरेंट डिफरेंट कॉलम में होगा हमारा। तो इसीलिए यहाँ पर दो ऑप्शन आ रहे हैं कि आप रिटर्न करना चाहते हैं यूनिक वैल्यू कॉलम वाइज या रिटर्न करना चाहते हैं आप यूनिक वैल्यू रो वाइज। तो मेरी ये वैल्यू कहाँ लिखी है, कॉलम, डिफरेंट डिफरेंट, रो तो एक ही हो गई ना मेरी, कॉलम डिफरेंट है, तो हम कॉलम रिटर्न करेंगे, ठीक है। क्या बोल देंगे, ट्रू टैब, फिर कॉमा देंगे हम, अरे लिख जा भाई मेरे, कॉमा देंगे। अब यहाँ पर कह रहा है रिटर्न आइटम दैट अपीयर्स एग्जैक्टली 1, मतलब यूनिक या फिर डिस्टिंक्ट, बताओ क्या रिटर्न करें, यूनिक चाहिए, कॉमा। ओके, ये क्या कह दिया, सारी चीजें सही है ना, यूनिक एरे H36, ठीक है भाई। कॉलम चाहिए था एग्जैक्टली 1, ठीक है, एग्जैक्टली 1 चाहिए तो यहाँ पर क्या रहा, अरे यार ओ, एक एरर आ रहा है, ये क्या कह रहा है, कैलकुलेटेड एरर, मतलब कि ये 0 आ रहा है बेसिकली यहाँ पर, जब कुछ नहीं आएगा तो जीरो नहीं आएगा, जीरो नहीं आएगा। चलो एक एक बार कह ही देते हैं हम, 67, नहीं नहीं नहीं, HI 36, बोलना था ना मेरे को, आई
36 मैं यहाँ पर बोल देता हूँ। अब देखो 0 आ गया कैसे आ रहा है? क्योंकि मैंने एक कॉलम एक्स्ट्रा सेलेक्ट कर लिया था ना। तो वो उस वैल्यू 0 हो गई, हाँ अगर मैं वो वाली वैल्यू इसमें दे दी कि हाँ आपने हाँ। ठीक है अब देखो ये 10 तो सिर्फ उसने 10 वैल्यू को सिलेक्ट करके दे दिया, नंबर देता है। मतलब सर समझ आ गया मेरे को। ये जो मैंने क्वेश्चन बताया था 1 1 2 2 3 3, हाँ इसकी वैल्यू तो नॉट डिफाइंड हो कैलकुलेट ही नहीं होगी। तो क्लास शुरू अभी शुरू होने वाली है, खत्म होने होने वाली है। हाँ एक्सेल की ना, मैं आगे रहा हूं अरे एक्सेल की आधा आधा अरे आधा हो रही है एक्सेल की दे लो ना तू मिल जा। अरे आधा बैठो। ठीक है यहाँ तक कोई डाउट, कोई चीज दिक्कत? कोई दिक्कत? ठीक है तो ये हमारा होता है यूनिक एक्सेल। ओके तो ये आ जाए तभी क्लास खत्म करते इसके सामने। ओके तो हमने 1 घंटे 4 मिनट की एक्सेल की क्लास बढ़िया से पढ़ ली है। अब इसको करते हैं खत्म। तेरा भाग हो तेरा आप मेरे को कॉल कर दो। हाँ ठीक है मैं समझ पक्का पक्का। कोई दिक्कत यहाँ तक? ओके जगप्रीत, आयुष, ऋषभ, एकदम प्रभाकरन क्लियर हो गया एकदम सारा डाउट क्रिस्टल क्लियर हो गया। बहुत बढ़िया। चलिए ठीक है ना, तो हम रिकॉर्डिंग पॉज करते हैं।